भैया। हाँ भैया क्या हुआ, आप बहुत उदास लग रहे। और भैया शराब, आप तो कभी छूते भी नहीं थे और आज आप शराब पी रहे। नहीं बेटा, मैं कभी कभी टेंशन होती है जब पी लेता हूँ थोड़ा बहुत। टेंशन? वैसे तेरे कपड़े वपड़े सिल गए ना? हाँ भैया वो तो सब हो गया, लेकिन टेंशन किस बात की है मुझे तो बताओ। वही पैसे, वही तेरे गहने। और इधर अब हेमा के डैडी की तबीयत बहुत डिस्टर्ब है, बहुत ख़राब है वो। हेमा इसीलिए वहाँ गई है। गई नहीं है, बुलाई गई है। बुलाई गई है? हाँ। मतलब? बीमारी का तो सब बहाना है भैया। कैसे कहते हैं ना कि अपने को अपने की ही आती है, तो मैं तुम्हारी अपनी हूँ तो मुझे तुम्हारी आएगी। उनको बुलाया गया है। मतलब क्यों? मतलब ये कि जितने भी मेरे गहने चोरी हुए थे और ये सब पैसों का मामला, दोनों बाप बेटी इस घर में नहीं करेंगे। अब अपने पास बुलाया इसलिए कि सारा मामला डिस्कस कर सके। और हाँ भैया, जब वो 2.5 लाख रुपए लेके आए थे, क्या आपने देखे थे कि उसमें 2.5 लाख, उनके हाथ में 2.5 लाख रुपए थे? सही कहा। अब मुझे पूरी बात समझ में आने लगी है। घर का भेदी लंका ढाए और अपने आप को चोर कहलाए, मतलब कि मेरे घर की फसाद की जड़ हेमा और उसका बाप है। और हाँ, मेरे गहने चोरी नहीं हुए बल्कि चुराए गए थे, और वो भी इसी घर में रह के, इसी घर का खा के, और इसी घर के सदस्य ने, वो भी आपकी पत्नी ने। तू अंदर जा। लेकिन हाँ भैया, जो हुआ सो हुआ। आप मेरे चक्कर में अपना घर मत बिगाड़िए, क्योंकि तुम मेरे एक इकलौते भाई हो, मेरा और कोई भाई नहीं है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे भैया के साथ कोई भी परेशानी ना हो। तू अंदर जा, तू आराम कर, मैं अपने आप देख लूँगा कि मुझे क्या करना है। इतनी बड़ी साजिश, वो भी मेरे और मेरे घर के खिलाफ। हेमा, तुम्हारे लिए मैंने क्या नहीं किया। अपने पिताजी की मर्जी से शादी की, जबकि तुम मेरे लायक भी नहीं थी। लेकिन तुमने अच्छा नहीं किया, अपने बाप के साथ मिलकर तुम मुझे ही बर्बाद करती रही। आना तो तुम्हें इसी घर में है, और ये अब घर तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करेगा। पिताजी, पिताजी, पिताजी। और बेटा कैसे हो पिताजी? अब ठीक हूँ बेटा, चक्कर आ गए। दवा लेके आए थे? हाँ दवा लाया था। अब आराम है ना? आराम तो है बेटा पिताजी। और मैं अब तो ठीक भी हूँ थोड़ा। घबरा गई थी, जैसे ही फोन पहुंचा वैसे ही भागी चली आई पिताजी। अरे मैं तो क्यों परेशान हुई बेटा? तो काहे को परेशान हुई अपना घर को? पिताजी अगर मैं परेशान ना हूँ तो कैसे हूँ? पता है आपके बगैर मेरा है ही कौन। लेकिन पिताजी आपको अचानक हो क्या गया? अरे बेटा वो थोड़ा सा पैसों का असर पड़ गया। पैसों का जो चक्कर था, पैसे नहीं मिले। वो तमाम गांव वालों के पैसे वैसे देने थे, वो फिक्र थी थोड़ी सी मुझे। इसका मतलब ये है कि वो पैसों वाली बात आपने दिमाग पे बैठा ली? वो बेटा मैंने ना बिठाई, बस बैठ गई। तू ये मान, और अब तू परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब ठीक हो ना? हाँ अब ठीक हूँ। ठीक है पिताजी। हाँ, आजा चल। नहीं पिताजी, अब मैं चल रही हूँ। अरे ना, ऐसे कैसे चली जाएगी? चल घर में अंदर आ। ठीक। आजा। भैया। हाँ क्या हुआ बेटा? रात बहुत हो गई है, अभी आप सोए नहीं? सो जाऊंगा, तू क्यों चिंता करती है? और हाँ, मैंने खाना बना लिया और खाना भी नहीं खाया। टेबल पर खाना बस ऐसे ही रखा रह गया। वो बात सही है, लेकिन बेटा सही बताऊँ एक बात, टेंशन इतनी माइंड में घुस चुकी है कि ना तो नींद आ रही है और ना भूख लग रही है। मुझे बस यही डर सताता रहता है कि अगर मैं ना होता तो तेरा क्या होता। अगर कल को मुझे कुछ हो गया तो तू अपना जीवन कैसे काटेगी? कैसी बातें कर रहे हैं भैया आप? ये
क्या बोल रहे हो आप? आपको क्या होगा? भगवान करे मेरी उम्र तुम्हें लग जाए। तो बात सही है बेटा, पर तेरी भाभी ने अच्छा नहीं किया। उसने मेरे विश्वास को विश्वासघात किया है। क्या नहीं किया मैंने उसके लिए? उसकी गरीबी को देखते हुए भी मैंने उससे शादी की, उसको अपना माना, उसको हर खुशी दी जो जिसकी वो मोहताज थी। जब जब उसने जो जो मांगा मैंने उसको ला के दिया। उसके घर वालों की हमेशा मदद की, लेकिन उसने मेरे साथ क्या किया? आखिरकार उसने अपना रंग दिखाई दिया ना कि वो एक गरीब है। भैया मैं भी तो इसमें कुछ नहीं कर सकती ना, क्योंकि अगर मैं बोलूँगी, अगर पलट के भाभी ने मुझसे ये कह दिया अपना घर तो संभाला नहीं जाता, दूसरों के घर में टांग अड़ाने चली आई, तो कैसी बातें करती है? मेरे तो वहीं मरना हो जाएगा। अरे तू ये क्यों सोचती है कि तेरा कोई नहीं है? अरे तेरा भाई जब तक जिंदा है, जब तक तुझे कोई कमी महसूस नहीं होने देगा, चाहे कितनी भी बड़ी बात क्यों ना हो जाए। तेरा भाई तुझसे इतना प्यार करता है कि दुनिया की कोई भी चीज़ लाकर तेरे कदमों में रख सकता है। और हाँ भैया, एक बात बताना तो मैं तुम्हें भूल ही गई। आज सुबह उनका फ़ोन आया था और फ़ोन पे इस तरीके की धमकियाँ दे रहे थे कि अगर घर नहीं आई तो तुझे वहीं से बाल पकड़ के घसीटता हुआ लाऊंगा। मतलब अपनी बड़े होने की मर्यादा खो रहे हैं वो। हम उनकी इज्जत करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी अनाप शनाप बकेंगे। मतलब अब उनसे मुझे खुद जाकर बात करनी होगी। उन्हें मुझे बताना होगा कि औरत की इज्जत क्या होती है। मैं उस आदमी का मुंह तोड़ दूंगा। नहीं भैया, प्लीज़ भैया, आप कहीं नहीं जाएंगे और मैं नहीं चाहती कि उस 2 कौड़ी के आदमी के मुंह लगे तुम, क्योंकि एक बहन अपनी बेइज्जती बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन जब उसके भाई की बेइज्जती होगी मैं नहीं देख पाऊंगी भैया। और उसने जो तुम्हारे ऊपर इतने जुल्म करे उसका कुछ नहीं मतलब मेरी बहन वहाँ जुल्म सहती रहे और मैं उससे मुंह तोड़ जवाब भी ना दूं? कोई बात नहीं भैया, ये तो मेरे मुकद्दर में था जो अब तक मैं सहती आई। तेरा मुकद्दर नहीं था, ये पिताजी की वो गलती थी जो उन्होंने की। तू उस घर में कदम रखने लायक भी नहीं थी और उस घर में तुझे ब्याह कर चली गई। मैं तो सोचता था कि आगे चल के सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन आगे चल के इतना सब कुछ बिगड़ जाएगा, इतना सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा, तो मैं ये कभी नहीं होने देता। मुझे क्या पता था कि पिताजी की गलतियां अब आगे मेरे सामने आएंगी। तेरी भी तकदीर को बेकार कर दिया और मेरा भी मुकद्दर पलट दिया। उनकी एक गलती ने हमारी ज़िंदगी तबाह कर दी। अब कुछ नहीं हो सकता। तेरा घर तो बर्बाद हो ही गया, साथ में मेरा भी हुआ। कोई बात नहीं भैया, आप अपना घर तो बना सकते हैं दोबारा से। नहीं, अब वो औरत इस घर में नहीं आएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। भैया देखो, मैं भी एक औरत हूँ और मैं नहीं चाहती कि मेरे भाई का घर इस तरीके से टूटे। मैं नहीं देख सकती भैया। मुझे पता है मेरी बहन कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती है, लेकिन वो औरत इन बातों को नहीं समझ रही है। वो औरत चाहती है कि ये जैसे तेरा घर टूटा है, मैं उस औरत को इस घर में घुसने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और हाँ, तेरे पति को भी मुंह तोड़ जवाब दूंगा। छोड़ो भैया, गुस्सा थूको। मैंने भी खाना नहीं खाया। तूने खाना नहीं खाया? और जब मेरे भाई ने ही नहीं खाया तो मैं कैसे खा सकती हूँ? पागल है तू ऐसी छोटी छोटी बातों पे कोई खाना खाना छोड़ता है? चल मैं खिलाऊंगा तुझे अपने हाथ से। आ वहीं अपने कदमों को रोक लो। ये कदम तुम्हारे इस घर में घुसने लायक नहीं है। ये क्या कह रहे हो? मैं सही कह रहा हूँ। सूरज, ये बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हो? मैं बहकी बातें नहीं कर रहा हूँ। चोरों का घर ना, चोरों का घुसना इस घर में अलाउड नहीं है। सूरज, जवान संभाल के बात करो। तुम मुझसे चोर कह रहे हो? चोर नहीं हो तुमने मेरी बहन के गहने नहीं चुराए। तुमने वो 2.5 लाख रुपए का झूठा इल्जाम नहीं लगाया मेरी बहन पे। अपने आप को इतना सीधा बनाने की कोशिश मत करो। इतना सब कुछ करती रही और आज तक मैं बर्दाश्त करता रहा, क्योंकि बस सूरज, अगर वो 2.5 लाख रुपए मेरे पास होते तो आज मेरे पिताजी मौत की कगार पे ना बैठे होते। आज उन्हीं पैसों की वजह से मेरे पिताजी मरने के लिए बैठे हैं। बीमार हो गए थे मेरे पिताजी एक पैसों को लेके, और तुम कह रहे हो वो पैसे मतलब मेरे पास हैं। और वो गहने तुम्हारी बहन के मैंने चुराए हैं। तुम्हें मैं चोर नजर आती हूँ? वो इसलिए क्योंकि मैं गरीब परिवार से हूँ। तुम चोर मुझसे कह रहे हो ना, तो चोर मैं नहीं, चोर तुम्हारी बहन है। क्या कहा तुमने मेरी बहन पर इल्जाम लगाया? अपनी औकात मत भूलो।
तुम उस गंदी नाली से आई थी कि तुम्हारी औकात इस घर में रहने लायक नहीं थी। वो तो मैंने तुम्हें अपना माना, केवल अपनी बाप की थोड़ी सी इजाजत मान के, और आज से तुम ये हक खो चुकी हो कि तुम मुझे पति कहने के लायक भी नहीं हो। चली जाओ इस अपनी गंदी सूरत को लेकर यहाँ से। सूरज, ये प्यार का पर्दा तुम्हारी आंखों पे पड़ा हुआ है, और जिस दिन वो खुलेगा ना, जब तुम्हें हकीकत मालूम पड़ेगी। अभी तुम अपनी बहन के प्यार में चूर हो रहे हो। भैया, भाभी, आप आ गई, ये तो बहुत अच्छा किया आप आ गई। हाँ, मैं तो आ गई। घर में आग लगा के बहुत शांति मिल रही है ना तुम्हें, भाभी, है ना? ये क्या कह रही हैं आप? मैं क्या कह रही हूँ? भाई के सामने बड़े प्यार दिखाती हो, अपनी इस और गंदी पीछे अपनी इस गंदी जुबान को बंद रखो, और मेरी बहन के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है तुम्हें। कोई बात नहीं भाभी, आपको जो मुझसे बुरा भला कहना कह लो, लेकिन आप अंदर चलिए मेरे साथ। छोड़ो मेरा हाथ। सूरज, तुम ना अपनी बहन के प्यार में पागल हो रहे हो, तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ये अपना घर तो बिगाड़ के आ गई है, और यहाँ आके हमारा भी घर बिगाड़ रही है। ये एक वो नागिन है जे डसले और किसी को पता भी ना पड़े। बहुत हो गया भैया प्लीज। बहुत हो गया, हद से ज्यादा जा रही हो तुम। भैया नहीं, घर से मत निकालिए भाभी को। आज के बाद तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं है। गेट आउट। चल अंदर चल, अंदर चलो। भाभी, ये इतनी तेज पहाड़ों की तरफ क्यों भाग गई? भाभी, भाभी, क्या हुआ भाभी? अरे हुआ क्या? तुम मरना चाहती हो? हैं? हाँ जी दादी। भाभी हुआ क्या? लेकिन हुआ क्या? भाभी, अगर मैं सही टाइम पे नहीं आता तो सब ठीक तो है भाभी? जी दादी, मैं अपनी जिंदगी से तंग आ चुकी हूँ। क्या मतलब? इसलिए मैं जीना नहीं चाहती। भाभी, आप जानती हो कि आत्महत्या करना कितना बड़ा पाप है? जब किसी का कोई ना हो तो वो जी कर भी क्या करेगा? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं रहा। भाभी, भाभी, इधर बात सुनो। हुआ क्या? बात क्या है बताओ। उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। सूरज ने मुझे। सूरज? सूरज ने? लेकिन सूरज तो इतना अच्छा लड़का है, वो तुम्हें घर से बाहर क्यों निकालेगा? पता नहीं जीजा जी, दीदी ने उनके बस 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 कि वो मेरी बात ही नहीं सुनते, मैं सारा खेल समझ गया। और मुझ पर चोरी का इल्जाम भी लगाया कि मैंने गहने चुराए हैं। गहने? किस तरह के गहने थे? दीदी के गहने। उन्होंने दीदी को कुछ गहने ला के दिए थे, उन्होंने पता नहीं कहाँ रखे, मुझे तो पता भी नहीं है। और बस, कहा कि वो गहने मैंने चुरा लिए। बस भाभी बस, मैं जानता हूँ गहने कहाँ है। वो सरासर झूठ बोल रही है। और जानती हो उसने क्या किया? वो घर से भी झूठ बोल के गई। दिन भर लड़ती रहती थी, कभी ये कभी वो कभी ये, कोई एक काम नहीं करती थी घर में। और जिस दिन वो घर से गई है उस दिन तो उसने हद ही कर दी। जानती हो उसने मेरी माँ के साथ क्या किया? उसने मेरी माँ की इतनी बेइज्जती की कि बस, और कोई गलती करती तो मैं उसे वापस बुला लाता, लेकिन उसने मेरी माँ की बेइज्जती करी। लेकिन भाभी, मेरा घर बिगड़ गया, मुझे कोई अफसोस नहीं है। लेकिन भाभी चलो मेरे साथ, मैं आपका घर नहीं बिगड़ने दूंगा। चलो मेरे साथ, आओ मेरे साथ। सूरज! चिल्लाओ मत। ओहो, तो अब ये दिन भी दिखाना बाकी रह गया था। वाह वाह जीजाजी वाह, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। आप इसकी हिमायत लेके आए हैं। जीजा जी, मैंने आपसे पहले कहा था मुझे लेकर मत जाओ। बस बोलने दो उसे, क्योंकि इसकी आंखों पे तो पट्टी बंधी हुई है। इसे बाहर का कुछ नहीं दिखाई देता, इसे सिर्फ दिखाई देता है अपनी मोहब्बत, अपनी बहन की मोहब्बत। तू जानता है ये क्या करने जा रही थी? ये सुसाइड करने जा रही थी। अगर मैं ना होता ना तो ये मर जाती आज। तो मर जाए ना, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है। अगर मरना था तो मर जाती, मुझे इसकी जरूरत भी नहीं है। और आप ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश मत कीजिए। आपके लिए मैंने क्या नहीं किया? आपको अपनाया, अपनी पिताजी की मर्जी से आपके यहाँ अपनी बहन भी आई, लेकिन आपने उसके साथ दिन रात इतने जुल्म कर दिए कि उसको मेरे घर आने पर मजबूर कर दिया। बस, एक तरफा बात सुनने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। मैं जानता हूं जो खून तुम्हारे अंदर है ना,
वही खून तुम्हारी बहन के अंदर भी है, कभी भी वाल मार सकता है। तुम अपनी बहन की गलती तो मान नहीं रहे और इस मासूम की गलती मान रहे हो। जानते हो क्या गुनाह किया है इसने? क्या गुनाह किया है? मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या गुनाह किया है इसने? हाँ। आप मुझसे पूछ रहे हैं? पूछिए इसके मुंह से, इसने क्या गुनाह किया है? इसने 2.5 लाख रुपए घर में से चोरी किए, उसके बाद इसने मेरी बहन के जेवर चोरी किए। इसने कितना, इससे भी ज्यादा कुछ गुनाह करेगी? इसने अपने बाप की झूठी बीमारी का नाटक बनाया, मेरे घर से सारे जेवर ले गई, सारे पैसे ले गई, अपने बाप को दे आई। जी तो करता है तुम्हारे गाल पे जोरदार थप्पड़ मारूं। इसके बाप की जानते हो हालत क्या थी? सब मुझे पता है। अरे मरने के कगार पे आ गया था इसका बाप। अगर ये चोरी करती ना तो उसका बाप आज अस्पताल में सांस न ले रहा होता। बड़ी मुश्किल से वो घर पे आया और तू कह रहा है कि इसने चोरी की है। अरे कौन अपने बाप की दौलत से चोरी करता है, और वो भी वो लड़की जो लड़की अपने बाप से प्यार करती है। काश तुझे सच्चाई का पता होता ना तो इतनी बकवास ना करता तू। मैं आपकी बकवास मैं नहीं सुनना चाहता। अगर ये आपके साथ आई है तो इसको यहां से लेकर अपना चेहरा दफा कीजिए, क्योंकि इस घर में ना तो इसके लिए कोई जगह है और ना आपके लिए। सूरज, मैं अपने लिए नहीं आया, मैं इसके लिए आया था। और हाँ, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, जिस तरह तुम्हारी बहन है ना उस तरह ही तुम हो। मैं तो सोच रहा था कि सूरज तुम एक समझदार बिजनेसमैन हो, लेकिन तुम समझदार नहीं, तुम तो एक घटिया आदमी हो। अरे जी करता है तुम्हारे मुंह पे थूक दूं मैं। बात करते हो तुम। आप मेरी जीजाजी ना होती ना तो आज आपका मुंह तोड़ देता। प्लीज गो इट, गेट आउट टू माय हाउस। तुम बेफिक्र रहो, मैं जानता हूं कि इसकी आंखों पे तो पट्टी बंधी हुई है, एक दिन वो पट्टी खुलेगी। सूरज चलो, मैं तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। अरे रामू, ये सारा सामान सेट करवा इधर से, और ये उससे बोलते झाड़ू फाड़ू लगा देगा इधर की साइड में। नमस्ते भैया। नमस्ते भैया, आप कौन? भैया आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मुझे आपसे एक ज़रूरी जी बताइए। काम है। बताइए बताइए भैया, मुझे याकूब टेलर ने भेजा है। अच्छा याकूब। हाँ। बताइए। आपके यहाँ एक सोनिया नाम की औरत आती होगी। हाँ, वो अक्सर आती जाती रहती है। अच्छा। आप कौन है सर? मैं उनका पति हूँ। अच्छा। वो जितने भी जो गहने वगैरह, हाँ, वो गहने रखी हुई थी ना। वो तो गहने, हाँ तो बताइए फिर। हाँ, तो मुझे आपसे कुछ मालूम करना है। क्या मालूम करना है? आप कोई गहने देके जाती हैं वो? हाँ, उन्होंने तो मुझसे पैसे भी लेके गई थी, गहने भी रखे गई थी। अच्छा भैया, एक बात और। जी बताइए। कुछ खरीदा भी उन्होंने? कोई 2.5 हाँ, लाख रुपए? 2.5 लाख रुपए का सामान खरीद के ले गई थी यहाँ से। अच्छा। हाँ। भैया वो हार और वो जो जितने भी गहने आप मुझे देते हैं। तो ऐसा था, एक्चुअल में आपको बता दूं, हार तो सब आपको मिल जाएगा, मगर उनको जो हमने पैसा दिया वो तो नहीं, वो मैं आपको देता हूँ ना। अच्छा। हाँ। कितने पैसे का है वो पूरा सामान? पूरा सामान तो अब देखिए, वो हमें सब जब सेल करके जाती हैं तो हम भी एक्स्ट्रा में देते हैं सबको। अच्छा। तो आप भी जानते हैं। नहीं, आप अच्छे दुकानदार हैं। आप बस आप मुंह मांगी थोड़ा सा कीमत दूंगा मैं उसकी। हाँ। आप जो है वो मुझे जी ला के दे दीजिए। देखिए, मैं आपको भी दिखा देता हूँ, ठीक है? फिर उसके बाद फिर उनकी बात करते हैं। देखिए, ये उनका सारा सामान है। अच्छा। और जो भी वो देके गई हैं, मगर ये जो हमने दिया था उन्हें पेमेंट 1 लाख रुपए, मगर आपको ये मिलेगा 1,25,000 रुपए। देखिए, हम इतने आप भी जानते हैं कि हम बैठे हैं बिजनेस ठीक है लेके। भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे अपना एक गूगल पे नंबर बता दें, मैं आपके अकाउंट में सेंड जी मैं आपको मेरा नंबर ले लीजिए। ठीक है सर। हाँ, अच्छा, मैं वहाँ से वो क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, बार कोड ले लीजिए हमारा। एक बार कोड ले लेता हूँ। और ठीक ये है आप सर, आपका बार कोड आ गया। नहीं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा। ये भैया आपके अकाउंट में गौरव ज्वेलर्स। तो चेक कर लेना, आ गया? ठीक है भैया। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू भैया। जी तो करता है कि मैं इसकी दहलीज पे कभी ना हूं, लेकिन क्या करूं, सच्चाई को भी तो सामने लाना होगा। सूरज,
आपको अपनी बेइज्जती का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं रहता। इतना जलील करके इस घर से निकाला था, उसके बाद भी अपना ये गंदा चेहरा लेकर आप मेरे घर में क्यों आए? जलील लोगों के यहाँ जलील आदमी आता है ना, क्योंकि तुमसे बड़ा जलील मैंने अपनी दुनिया में देखा नहीं है। वो जलील आदमी हो तुम कि जो आदमी अपनी बीवी का ना हो सका वो किसी और का क्या होगा। यहाँ पर ये तकियानुसी बातें मत करो, मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी चीचा हो। जी तो करता है कि ये तुम्हारी जो उंगली दिखा रहे हो ना, इस उंगली को तोड़ के फेंक दूं। मैं यहाँ कभी नहीं आता और ना ही मैं तुम्हारी और तुम्हारी बहन की सूरत देखना आता। मैं तो सिर्फ एक चीज, दूध का दूध पानी का पानी करने आया हूं। जानते हो वो हार तुम्हारी बीवी ने कहाँ बेचा? कहाँ बेचा है? एक सुनार के यहाँ बेचा है ना, इसीलिए तुमने उसे घर से निकाल दिया। बड़ी मासूम थी तुम्हारी बीवी, पासी के सुनार को बेच दिया। अरे उसे तो बहुत ऐसी जगह बेचना चाहिए था, अंडरवर्ल्ड में बेचना चाहिए था, जहां से वो पता ना लग सके, क्योंकि वो हार मेरे पास है। हाँ, यही वो हार है ना? ये तो वही हार है। वही हार है। मुझे नहीं पता था मेरी बीवी इतनी कमजर्फ निकलेगी। जी तो करता है तुम्हारे गाल को लाल कर दूं। काश तुम्हारे बाप ने तुम्हारे सही समय पर यह थप्पड़ मार दिया होता ना, तो तुम दो बहन भाई पैदा नहीं होते। औकात से ज्यादा बोल रहे हो। औकात से ज्यादा नहीं बोला, बोला अपनी बहन को और पूछ उससे जिस खेल को वो खेल रही है ना, उस खेल की मास्टरमाइंड कौन है? तेरी बीवी या तेरी बहन? एक बात याद रखना, अगर ये बात गलत निकली ना तो तुम्हारे हाथ पैर टूटने से कोई नहीं बचा सकता। सोनिया, सोनिया! आए भैया। क्या हुआ? ये इंसान क्या कह रहा है और इसका कहने का क्या मतलब है कि ये जेवर कहां से आई? बताओ इसको। अरे इससे क्या पूछता है, इससे क्या पूछता है? जिसने खुद अपना घर उजाड़ा हो चंद रुपयों के लिए, चंद गहनों के लिए, तुमने पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, अपनी भी और पूरे परिवार की भी। जी तो चाहता है कि तुम दोनों बहन भाइयों को पूछ, इससे पूछ किसने क्या क्या किया है। क्या है ये सोनिया? क्या है ये? और तो और सुनना चाहता है ये घर से क्यों आई है? ये घर से मेरी माँ की बेइज्जती करके आई है। मेरी माँ के भी गहने लेकर आई थी। ये क्या सुन रहा हूं मैं? ये क्या सुन रहा हूं मैं? जवाब दो सोनिया, जवाब दो। हाँ भैया, ये सच है। आज तूने बहन होने का मेरा हाथ उठवाकर तूने मुझे पाप करने पर मजबूर किया है। मैंने अपनी बहन के लिए क्या नहीं किया? मैंने तुझसे प्यार में तेरे लिए क्या कमी छोड़ी? तेरे लिए क्या नहीं किया? और तूने मेरा ही घर बर्बाद किया। मेरा तो किया अपना भी घर बर्बाद किया। उस माँ जैसी सास को तूने भला बुरा कहा, उसकी बेइज्जती की। अरे तेरे हाथ भी नहीं कांपे? उससे क्या पूछता है? सारी गलती तेरी, और छोड़ा अपनी बहन को। अरे शुक्र कर, वो तो मुझ जैसा इसका पति था, मेरे शरीफ जैसे घर थे, शरीफ घर वाले थे। अगर सारे पाठ तूने पढ़ाया, कभी तूने पूछा जब किसी की बहन घर से आती है, एक बार भी पूछा कि तेरी बहन घर पे क्यों आई? अरे दुनिया के अंदर बहुत सारी औरतें ऐसी हैं कि अपने घर पे आती हैं, लड़के आती हैं, सारी चीजें आती हैं। तुम जैसे भाई होते हैं जो उनको पनाह देते हैं। कभी मालूम किया कि तुम्हारी बहन क्यों आई? बस एक तरफा फिल्म देखते हो, एक तरफा सामने की चीज देखते हो, ये नहीं देखते कि दूसरे के घर से क्यों आई मेरी बहन। बस इसी चक्कर में मैं तो कभी इसको जिंदगी में शक्ल नहीं देखना चाहता इसकी, क्योंकि मैंने अगर हेमा भाभी को उस टाइम नहीं बचाया होता ना, तो इस घर को बचाने से कोई नहीं रोकता। आज तूने मेरा सर झुका दिया, हमारे माँ बाप के संस्कार को तूने मिट्टी में मिला दिया। अरे क्या कमी छोड़ी थी? एक बार प्यार से कह दिया होता कि भैया
मुझे ये जेवर बेचने के लिए चाहिए, मुझे पैसों की जरूरत है। तो तेरा भाई तेरे लिए हमेशा ये सब कुछ करता। अरे कितना प्यार करता था ये आदमी तुझे, इसकी जिंदगी बर्बाद की, इसकी बेबी जैसी माँ की बेइज्जती की। अरे तेरे लिए क्या कमी छोड़ी हम लोगों ने, क्या नहीं दिया तुझे जो तुझे ये सब करने को तू उतारू हो गई। आज से मेरी कोई बहन नहीं है। कुछ नहीं भैया, बस बहुत हुआ। मैंने तुझे जितना प्यार किया, मैं नहीं चाहता कि मैं तुझे उसी गुनाहों से रुखसत करूं इस घर से। बस चुपचाप यहाँ से चल। बस सूरज, बस। मैं तुम लोगों को बेइज्जत करने नहीं आया, ना ही इसको करना आया, ना ही अपनी माँ की बेइज्जती का बदला लेना आया हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि बस इसकी आंखें खुल जाएं। और मेरे भाई, मैंने हमेशा तुझे अपने छोटे भाई की तरह ही प्यार किया है, और जानता है तेरी पत्नी एक देवी है। इस औरत के चक्कर में तूने अपनी पत्नी पर हाथ उठाया है। अरे ये तो चाहता तो मैं भी इस पर हाथ उठा सकता था, क्योंकि मैं अगर इसके गाल पे थप्पड़ मारता ना, तो ये वो थप्पड़ इसके दिल पे नहीं लगता जो आज तूने मारा ना, इसके दिल पे लगा है। इसकी आत्मा झंझोर गई, इसकी अंदर मरी हुई आत्मा जिंदा हो गई। कैसा महसूस हो रहा है, हैं? कैसा महसूस हो रहा है सोनिया? क्या मेरे प्यार में तुम्हें कोई कमी लगी? क्या मैंने कभी तुम्हें किसी चीज के लिए रोका? क्या तुमने जो चीज मांगी मैंने उसको लाके नहीं दिया? आखिर क्यों करा ये सब कुछ? क्यों? चंद लालच के चक्कर में? मैं जानता हूं कि लालच का भी चक्कर नहीं है, क्योंकि बस तुम अपने आप को यह साबित करना चाहती थी कि दुनिया की सबसे महान औरत तुम हो। और आज जब तुम्हारे भाई ने तुम्हारे गाल पे थप्पड़ मारा ना, तो तुम्हारी अंदर की आत्मा जाग गई। जानती हो क्यों? तुमने अपने भाई के प्यार को भी एक नाटक बदल दिया। जो भाई तुमसे इतना प्यार करता था, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करने की ख्वाहिश रखता था, एक अच्छा पति, एक अच्छा भाई, दोनों की बेइज्जती, और सबसे ज्यादा तो उस भाभी की बेइज्जती करी जिस भाभी ने तुमसे बहुत प्यार किया। अरे क्या नहीं दिया उस औरत ने तुम्हें? क्या घर पे कभी तुम्हें भूखा रखा? हमेशा तुमने उसी के ऊपर इल्जाम लगा रखा। मैं जानता हूं, लेकिन क्यों किया ये सब कुछ? क्यों? मैंने तुमसे कहा था ना विजय कि मैं तुम्हारे साथ अकेला रहना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी फैमिली में नहीं रह सकती। सिर्फ मैं और तुम कहीं दूर तुम्हारी फैमिली से रहेंगे, लेकिन तुमने मेरी बात ही नहीं सुनी। तुम क्या समझती हो कि तुम्हारे भाई बहन अकेले रहते हैं तो ये सुकून से रहते हैं? क्या कभी अपने माँ बापों को याद नहीं करते? अगर तुम्हारे माँ बाप जिंदा होते तो ये क्या अपने घर से बाहर निकाल देता? यही बीवी इसकी हेमा इसको बाहर ले जाती तो उस वक्त तुम्हें कैसा महसूस होता है? क्या तुम अपने माँ बाप, ये तुम्हारा भाई अपने माँ बाप को छोड़ के चला जाता? सोनिया, मैं जानता हूं कि तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारी उन सारी सहेलियों की गलती है जिन्होंने तुम्हें गलत पाठ पढ़ाए। अरे उनके घर पे तो जाकर देखो, अपने हस्बैंडों को गुलाम बना कर रखा है, अपनी सास को गुलाम बना के रखती हैं वो लोग। अरे उन्होंने अपनी सास की, अपने खानदान की इतनी बेइज्जती कर दी, तुमने अपनी सहेलियों के बहकावे में आके 2 घरों को बर्बाद कर दिया। माफी चाहता हूं। नहीं सूरज, तुम माफी मत मांगो सूरज, क्योंकि गलती तुम्हारी नहीं है, गलती इस औरत की है। और आज मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूं, तुम अपनी पत्नी को अपना लो। बस मेरे भाई, दुनिया में भैया, पत्नी से ज्यादा दर्जा किसी का नहीं होता। अगर पत्नी बुरी मिल जाए ना तो सारा घर बर्बाद हो जाता है, और पत्नी अगर देवी मिल जाए ना तो यही घर स्वर्ग हो जाता है। भैया मुझे माफ कर दो भैया, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। भैया, अरे भैया मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगी। नहीं चाहिए मुझे ये हार, नहीं चाहिए मुझे ये दौलत, मुझे मेरा पति चाहिए भैया, मुझे मेरा घर चाहिए, मुझे मेरी माँ जैसी सास चाहिए। भैया अगर उन्होंने मुझे माफ नहीं किया ना
मैं जीकर क्या करूंगी भैया? भैया, तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम ही मेरी माँ और तुम ही मेरा बाप और तुम ही मेरे भैया। भैया, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, हमें अपने अपने घरों को बचाना होगा। चल सोनिया, चल। आओ। पिताजी। हेमा, भाभी जी, हेमा, मैं जानता हूँ कि तुम मेरी बहन की तरह हो और आज आपकी वजह से अरे बेटा, मेरे पिताजी ठीक है। नहीं चाचा, ये मेरा फर्ज तुम्हारा था। बहुत बड़ा मैं एहसान मानती हूँ। बस चाचा, बस यही चाहता हूँ। और मैं जो बात कह के आया हूँ सूरज के दिल में लगी है, और तुम भी सूरज को माफ़ कर दो। वो अच्छा आदमी है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे बाप बहुत शरीफ हैं। सूरज को माफ़ कर देना। ठीक है चाचा, मैं चलता हूँ। सूरज, अच्छा हुआ सूरज तुम आ गए। मैं जानता था तुम अपनी पत्नी को लेने ज़रूर आओगे। मैं अपनी पत्नी को तो लेने आया हूँ, लेकिन अपनी बहन को विदा भी करने आया हूँ। सूरज, बहुत देर हो चुकी है। नहीं नहीं सूरज, मैं जानता हूँ। मैं मानता हूँ कि मेरी बहन से गलती हुई है, लेकिन उसने इतना बड़ा गुनाह नहीं किया कि उसे माफ़ न किया जाए। सूरज, मैं जानता हूँ मेरे भाई जज्बात बहुत है, पर क्या करूँ, दिल नहीं मान रहा है। जब मेरा दिल मानेगा ना भाई, मैं अपने आप आऊँगा। जाओ। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मुझे छोड़ के मत जाइए। मैं तुम्हारे दिल में नहीं, तुम्हारे चरणों में रहना चाहती हूँ। सोनिया, 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 तुम्हारी जगह मेरे पैरों में नहीं, मेरे दिल में है। मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया सोनिया, क्योंकि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। सोनिया, मैं जानता हूँ कि गलती होती है इंसान से भी। क्या कभी तुम्हें मेरी याद नहीं आई? कभी तुमने एक बार भी पलट के देखा कि विजय जी रहा है या मर गया? हर पल पल बना हूं तुम्हारे लिए। हर वक्त तुम्हें, चारों तरफ तुम्हें महसूस करता था। अपनी परछाइयों से लड़ा हूं मैं, अपनी परछाइयों से लड़ा। मैंने तो हमेशा तुमसे प्यार किया था, मैंने कभी तुम्हें बुरा नहीं कहा। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती थी। अगर तुम प्यार करती थी तो क्यों किया सब कुछ? वो मेरी गलती थी कि मैं तुम्हें छोड़ के चली आई। सोनिया, आज के बाद तुम उन कमीनी औरतों से कभी नहीं मिलोगी जिन औरतों ने, मैं जानता हूँ घर को बिगाड़ने वाली बहुत सारी औरतें होती हैं, लेकिन कुछ अपने होते हैं जो घर को बनाते हैं। सोनिया, माफ कर दो मुझे। अपना ख्याल रखा करो, कितने कमजोर हो गए हो। हाँ बेटा, सही हो जाऊंगा। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं हेमा को लेने आया हूँ। इससे बढ़कर मेरे लिए खुशी की क्या बात हो सकती है बेटी? मेरी बेटी का घर बस गया। मत करो ये झूठा दिखावा। वो तो मैंने पिताजी के सामने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उनके दिल को ठेस पहुंचती। वैसे भी वो बीमारी से उठे हैं। और ये प्यार का नाटक मत करो मेरे साथ। हेमा, मुझे माफ़ कर दो। मेरी आंखों पर प्यार की वो पट्टी बंधी थी जो सब कुछ सही होते भी मैं देख नहीं पाया। जानता हूँ मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता था, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी बहन ही मेरे घर को बर्बाद करने पर तुली है। हेमा, अपनी बहन से पहले मैंने तुम्हें
प्यार नहीं दिया या तुम्हें कभी डांटा। कुछ गलतियों की वजह से तुम मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय मत करो। सूरज, ये प्यार नहीं होता। जिस प्यार में विश्वास ना हो, मैं उस प्यार को नहीं मानती। माँ, मेरे विश्वास करने की कोशिश करो। बस कुछ गलतफहमियों की वजह से हम दोनों को दूर होना पड़ा, लेकिन गलतफहमियां तो आगे के लिए और भी हो सकती है ना सूरज। जिस प्यार में विश्वास ना हो, वो प्यार नहीं होता। ऐसा मत कहो सूरज, मैं सही कह रही हूँ। ऐसा मत कहो, मेरी बातों का विश्वास करो। तुम्हारी इन बातों से मेरे दिल पे क्या ठेस पहुंची है, मुझे ही पता है। मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन भाभी, सूरज को माफ कर दो। अरे जब मैंने अपनी पत्नी को माफ कर दिया तो सूरज की तो कोई गलती भी नहीं है। हाँ भाभी, और आप मुझे भी माफ कर दीजिए। एक माँ जैसी भाभी को मैंने इतनी बदसलूकी करी। माफ कर दीजिए भाभी, और भैया को भी। दीदी, मैंने तो तुम्हें कब का माफ कर दिया था। और ये सूरज, मैं तुम्हें माफ क्या करूंगी? तुम तो मेरे जीवन साथी हो। मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? हेमा, सूरज देखो, काफ़ी दिन से खुशियाँ नहीं हुई हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी बीवी को लेके मॉरिशस टूर पे जाओ, और हम भी। और हाँ, जल्दी जल्दी मुझे बुआ बनाओ। और मामा भी। कैसी बातें कर रहे हैं?